इस नेपाल में मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय दोनों आपसी भाईचारे की तरह भाईचारे को रिश्ता को निभाते हुए आपस में भाई भाई की तरह आपसी धार्मिक सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक एकता को कायम रखते हुए इस नेपाल में हमारे मुस्लिम भाई और बहन रह रहे हैं। इस अनमोल रिश्ता को इस नेपाल में हम एक अनमोल रिश्ता, इस अनमोल रिश्ता एक मिसाल के रूप में है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी, फ्यूचर में भी दोनों समुदाय आपसी भाईचारे को निभाते हुए रहेंगे इंशाअल्लाह। और इसी आपसी सद्भाव के साथ मुस्लिम समुदाय इस मुल्क में रहते आ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले प्रतिनिधि सभा के उपसभामुख जी के तरफ से एक विवादित बयान आया और वो विवादित बयान देश के लिए, पूरे नेपाल के नेपाली समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। वो ये बयान था कि नेपाल के अंदर गाय हत्या भी होना चाहिए। मैं इसी स्टेज से मैं कहता हूं, धार्मिक निरपेक्षता का मतलब किसी के भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी के आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं। धर्मनिरपेक्षता का मूल्य मान्यता ये कहता है एक दूसरे के भावना का भी कदर होना चाहिए, दूसरे के भावना का भी सम्मान होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में गाय हत्या होना मुनासिब नहीं, गाय हत्या नहीं होना चाहिए। मैं इसी बात से और क्यों लोकतंत्र के, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हम सारे समुदायों से, सारे वर्गों से, सारे सब धर्मों के लोगों से मैं यह हार्दिक अपील करता हूं कि संविधान ने गाय हत्या पर प्रतिबंध लगाया है। अब हम सारे समुदाय से, सारे वर्गों से ये मैं हार्दिक अपील करना चाहता हूं कि संविधान ने जिस गाय हत्या पर प्रतिबंध लगाया है उसका अक्षरश सारे समुदायों से होना चाहिए। मैं हार्दिक अपील करना चाहता हूं। दूसरी बात, जो मुसलमानों को जो फैसिलिटीज मिला है वो नेपाली कांग्रेस का उसमें अहम भूमिका रहा है। मुझे याद है कि 40 साल में जब प्रजातंत्र बहुदलीय व्यवस्था का स्थापना हुआ, उस पीरियड में अंतरिम सरकार का नेतृत्व हमारे स्वर्गीय संत नेता कृष्ण भट्टराय जी उस सरकार का नेतृत्व किया था। तो उस पीरियड में ईद का करीब दिन आया था। उस पीरियड में हम इस देश के सर्वमान्य नेता श्री
सम्मान्य नेता गणेश मान जी से भी मिले थे। युग पुरुष नेता गिरजा प्रसाद कोइराला जी से भी मैं मिला था, और संत नेता जो प्रधानमंत्री थे उनसे भी मैं मिला था। और मैंने कहा था कि ईद आ रहा है, उस अवसर पर मुसलमानों को मुबारकबाद दिया जाए और छुट्टी भी दिया जाए। तो सब लोगों ने, हमारे गणेश मान जी, गिरजा बाबू, किशन जी ने एप्रिशिएट किया था और वेलकम किया था। ये प्रोग्राम होगा और ये देश का पहला, इतिहास है, पहला प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई के पाला से मुसलमानों को मुबारकबाद देने का काम हुआ, और ये मुसलमानों का आइडेंटिटी का काम करता है। और उन्होंने इनफॉर्मल छुट्टी भी दिया था। उस पीरियड में छठ, हिंदू भाई लोगों का महान पर्व छठ होता है, उसमें भी इनफॉर्मल छुट्टी था। तो ये मैं कहता हूं, चाहे ईद बकरीद का छुट्टी हो, चाहे प्रोफेट डे का छुट्टी हो, संविधान ने इसको स्वीकार किया था। और जो भी इस संविधान में जो भी फैसिलिटीज मिला, वो फैसिलिटीज नेपाली कांग्रेस के पहल से, उनके अग्रिम भूमिका से हमें जो भी फैसिलिटीज मिला है, उस फैसिलिटीज के लिए मैं नेपाली कांग्रेस को मैं धन्यवाद के साथ साथ नेपाली कांग्रेस का हार्दिक आभार भी प्रकट करना चाहता हूं। और साथ ही साथ नेपाली कांग्रेस के अगुवाई को, उसके भूमिका को दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको सपोर्ट किया, उसमें सहयोग किया। वैसे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी मैं धन्यवाद के साथ साथ मैं आभार भी प्रकट करना चाहता हूं। और मुझे यह भी कहना है, मैं पूरे देश को यकीन दिलाना चाहता हूं, हुकूमत को यकीन, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस देश में भाईचारे के रिश्ता को निभाने के लिए, धार्मिक सद्भाव को कायम रखने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक एकता को कायम करने के लिए इस मुल्क के तमाम मुस्लिम भाई बहन को यदि अपने जान का कुर्बानी पेश करना होगा, तो इंशाअल्लाह इस देश के तमाम मुसलमान भाई बहन सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए अपने जान को कुर्बानी देना कबूल करेंगे। और इस सामाजिक सद्भाव को, इस अनोखा रिश्ता को हरगिज टूटना कबूल नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। और मैं यहीं तक कबूल नहीं करेंगे, जमीर भी गवार नहीं करेगा, आत्मा भी कबूल नहीं करेगा। और यहीं तक नहीं, हमारे तमाम मुसलमान भाई बहनों का नैतिकता भी कबूल नहीं करेगा, मुझे यकीन है। मैं दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि लोकतंत्र का मूल्य और मान्यता ये कहता है कि हर धर्म के लोग को, हर वर्ग के, हर जाति के आइडेंटिटी को स्थापित होना चाहिए। ये धर्म का, ये लोकतंत्र का मूल्य और मान्यता भी करता है। और संविधान ने स्वीकार किया था और कानून सब पार्टीज ने
जैसे मुस्लिम लोगों का ईद बकरीद का छुट्टी हो, चाहे प्रोफेट डे का छुट्टी हो, चाहे हमारे हिंदू भाई का महान पर्व छठ का छुट्टी हो, उसी तरह दूसरे वर्ग के का एक पर्व का दिन हो, वैसे दिन में सारे वर्गों का आइडेंटिटी स्थापित होना चाहिए। और मैं सरकार से यह अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे सारे वर्गों का, मुस्लिम भाई का और हिंदू भाई का और दूसरे वर्गों का जो पर्व था, उस पर्व को राष्ट्रीय विदा के रूप में दिया गया था, उसको कटौती करना ये लोकतंत्र के मूल्य और मान्यता के खिलाफ है। उसका बहाली होना चाहिए। ये मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, खास करके नेपाली कांग्रेस इसका अगुवाई करे और सारे वर्गों को साथ, चाहे मुस्लिम भाई का, चाहे हिंदू भाई का छठ पर्व हो, उसी तरह अन्य वर्गों का एक राष्ट्रीय पर्व हो, उसमें नेपाली कांग्रेस अहम भूमिका निर्वाह करके इस विदा को, इस आइडेंटिटी को स्थापित करने में अहम भूमिका करे। और नेपाली कांग्रेस से मैं हार्दिक अपील करना चाहता हूं। और खास करके आने वाले जो नया नेतृत्व हो, उसके लिए मैं ये आप लोगों से कहना चाहूंगा कि चुनाव नहीं हो, सर्वसम्मति से नए नेतृत्व का चयन हो और उस नेतृत्व को जो नेपाल मुस्लिम संघ का जो वो खास मकसद है, वो यही मकसद है कि नेपाल में सांप्रदायिक सद्भाव, धार्मिक सद्भाव, सामाजिक एकता कायम होना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए नया नेतृत्व का चयन करें और आपस में हम चुनाव के पक्ष में नहीं जाएं, क्योंकि हमें दूसरों के साथ भी सामाजिक सद्भाव कायम करना है। तो अपने ही में यदि बिखरेंगे तो शायद सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सद्भाव कायम करने में हमें दिक्कत होगा। इसीलिए मैं आप लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि इस नए नेतृत्व में के चयन में आप लोग को अल्लाह पाक कामयाबी नसीब अता फरमावे। इसी दुआ के साथ मैं अपनी चंद बातों को यही खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय नेपाल। सलाम।